हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं सर अफजल और मैं आपको अपनी क्लास के अंदर वेलकम कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्क्राइब किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको जो है वो जनरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक जो है वो ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि आप अपना बुक जो है वो ओपन करके रखें और उनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। ठीक है, और एक मरतबा जितने भी आपके बुक के अंदर साइंटिस्ट हैं उनको आप अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लें। तो सबसे पहले जो इन साइंटिस्ट का जो है वो कंट्रीब्यूशन हम लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ contribution to the physical sciences by the Islamic world, by the Islamic world। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आप जो है वो मैट्रिक क्लास के अंदर भी इनमें से जो है वो कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट के हवाले से मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ इब्न अल-हैथम। ठीक है, इसने जो है वो क्या किया, ही वाज अ फिजिस्ट। ठीक है, इब्न अल-हैथम एक फिजिस्ट था। ठीक है, ये तो आपको पता है फिजिस्ट हम किसे कहते हैं, जो स्पेशली फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ को डिस्क्राइब करता है, जो लॉज फिज़िक्स से रिलेटेड होते हैं या जो नॉलेज रखता है फ़िज़िक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं फिजिस्ट। ठीक है, उसके अलावा ही डेवलप्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ही डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसने जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को भी डिफाइन किया। ठीक है, तो ये भी आप दोनों टर्म्स मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इनको एक मरतबा जो है वो आपको रिपीट करवा देता हूँ। रिफ्लेक्शन होता है आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो इंसिडेंट रे होता है, ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब आपका एक इंसिडेंट रे जिस एंगल से प्लेन पे आता है, सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे हमारी जो एंगल है, सपोज़ कर लीजिए कि 50 है, 50 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये बाउंस बैक करेगा तो भी ये 50 डिग्री से ही बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो ये इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट, क्या कहते हैं, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन में ये होता है कि आपकी जो एंगल्स ऑफ डाइवर्जन होती हैं, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये दोनों एंगल सेम होती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और आपकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो ये डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, कि जिस सोर्स के थ्रू आपकी लाइट जो है वो सरफेस पे आ रही है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे जो चीज़ आती है वो होती है कि नेचर ऑफ सरफेस क्या है, नेचर ऑफ सरफेस क्या है। नेचर ऑफ सरफेस भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका सरफेस रफ़ होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी जो है वो रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि रफ़ सरफेस की वजह से आपकी एंगल जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर सपोज़ कर लीजिए आपका मिरर है, मिरर बिल्कुल कम्प्लीटली जो होता है वो स्मूथ सरफेस होता है, तो मिरर के ऊपर जब भी लाइट आती है तो जिस एंगल से आती है उस एंगल से ही वापस जाती है। तो इब्न अल-हैथम ने रिफ्लेक्शन को भी डिफ़ाइन किया और रिफ्रैक्शन को भी। उसके बाद है रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन के असां सिंधी में मोट चवंदा आहियूं, क्या कहते हैं, मोट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के असां चवंदा आहियूं सिंधीअ में मोट, ऐं जेका रिफ्लेक्शन हूंदी आहे उनखे असां चवंदा आहियूं मोड़। ठीक है, तो इसमें आपकी जो होती है रिफ्रैक्शन में होती है बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग, आपकी जो लाइट है वो सेम एंगल से नहीं आती, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इब्न अल हैथम ने और कौन सा काम किया था, इसने कंस्ट्रक्ट की थी पिन होल कैमरा। मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसने क्या किया, पिन होल कैमरा को इन्वेंट किया इब्न अल हैथम ने। ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा, ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही रोट मैनी बुक्स। इसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुक्स लिखे, लेकिन इसका जो फेमस बुक था वो था किताबुल मनाजिर। हिज फेमस बुक वाज किताबुल मनाजिर। इसका जो फेमस बुक था वो किताबुल मनाजिर था, जो इसने लिखा, और ये बहुत ही फेमस था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट पे जाते हैं, अल ख्वारिज़मी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो आप इसको पास करके जो है वो पहले लिख सकते हैं। अल ख्वारिज़मी का अब हम कंट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल ख्वारिज़मी ने क्या किया, ही वाज अ मैथमेटिशियन। अल ख्वारिज़मी क्या था, एक मैथमेटिशियन था। अल ख्वारिज़मी अ मैथमेटिशियन। ठीक है, उसके अलावा इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ही वाज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजब्रा। ठीक है, एनालिटिकल जो अलजब्रा है उसका ये फाउंडर था। जाहिर बात है, अगर मैथमेटिशियन है तो अलजब्रा रिलेटेड है आपकी मैथ से, तो इसने एनालिटिकल अलजब्रा को अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। ठीक है, ही इन्वेंटेड द टर्म लॉगरिथम। ठीक है, इसने जो है वो लॉगरिथम के ऊपर भी जो है वो काम किया। ही वर्कड ओवर द लॉगरिथम। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या किया, हिज फेमस जो बुक थी वो थी हिसाबुल जबर वल मुकाबला। हिसाबुल जबर वल मुकाबला, हिज फेमस बुक वाज हिसाबुल जबर वल मुकाबला। ठीक है, ये इसकी क्या थी, एक फेमस बुक थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा साइंटिस्ट आता है दैट वाज अल बातनी। ठीक है, उसकी कौन कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी, उसकी का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक एस्ट्रोनॉमर था। अल ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन था, लेकिन अल बातनी क्या था, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर आपको पता है, मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, जो स्टडी रखता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के हवाले से, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, उसके बाद है ही मेड कैलकुलेशंस इन कनेक्शन विद द सोलर सिस्टम। इसने जो है वो सोलर सिस्टम को जो है वो डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब ये उन साइंटिस्ट में से है जिसने जो है वो डिस्कवरीज़ की कि हमारी जो अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम का जो है वो पार्ट है। तो इसने सोलर सिस्टम को क्या किया, डिफ़ाइन किया। उसके अलावा इसने सीजन्स को जो है वो डिफ़ाइन किया।
जितने भी सीजन्स हैं उनको डिफ़ाइन किया कि ये क्यों होती हैं, और इसने ये भी डिफ़ाइन किया कि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है वो हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा इसने इक्लिप्स ऑफ मून एंड सन, ठीक है, इक्लिप्स ऑफ सन एंड मून, ठीक है, इसने जो है वो जिसको हम चांद ग्रहण कहते हैं और सूरज ग्रहण कहते हैं, इसको जो है इस किसने डिफ़ाइन किया? अल-बैतिनी ने जो है वो डिफ़ाइन किया। उसके अलावा इसने एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना को भी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट पे जाते हैं। आप इन पॉइंट्स को रजिस्टर पे नोट करते जाएं, ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं ये साइड जो है वो रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जाबिर इब्न हयान, ठीक है। जाबिर इब्न हयान, जाबिर इब्न हयान, ठीक है। ही वॉज अ केमिस्ट, ठीक है, ये एक केमिस्ट था। और आपको पता है केमिस्ट और फिजिस्ट में और एस्ट्रोनॉमर में क्या फ़र्क होता है। एस्ट्रोनॉमर क्या करता है? हमारी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उनकी जो स्टडी होती है वो करता है एस्ट्रोनॉमर। फिजिस्ट जितनी भी आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो करता है फिजिस्ट। और केमिस्ट जितने भी आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, गैसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करता है। और किस तरीके से ये जो चीज़ें रिएक्शन करती हैं वो क्या होते हैं? केमिस्ट होते हैं, ठीक है। ही ड्राइव्ड वेरियस लॉज ऑफ केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसने जो है वेरियस लॉज जो हैं वो डिफ़ाइन किए, वेरियस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। इसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉज को क्या किया? डिफ़ाइन किया केमिस्ट्री के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पे आता है वो है उमर ख़याम। एक्चुअली हमारी बुक के अंदर उमर ख़याम के हवाले से ज़्यादा लिखा नहीं गया, लेकिन आप ये जो है वो याद कर लें कि उमर ख़याम एक मैथमेटिशियन था। उमर ख़याम का क्या था? एक मैथमेटिशियन था। उसके बाद था अल राज़ी, ठीक है। अल राज़ी के हवाले से जो है वो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें, ठीक है। अल राज़ी, ठीक है, ये एक जो था फिजिशियन था। अल राज़ी क्या था? फिजिशियन था। फिजिशियन हम उसको कहते हैं जो आपकी एक्सटर्नल बॉडीज़ के बिहेवियर को क्या करे? एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व करे, तो उसको हम कहते हैं फिजिशियन, ठीक है। तो दो टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, एक सर्जन, दूसरे फिजिशियंस। फिजिशियंस आपके एक्सटर्नल जो है वो कंडीशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसने 200 मोर देन 200 मोनोग्राफ्स लिखे, मोर देन राइट मोर देन 200 मोनोग्राफ्स। इसने 200 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स लिखे। पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि मोनोग्राफ्स क्या होता है। एक्चुअली मोनोग्राफ जैसे आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं समरी, तो ये एक आर्टिकल की तरह होता है। किसी भी चीज़ को कम अल्फाज में अच्छे तरीके से जो हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ। आजकल की लैंग्वेज में उसको आर्टिकल कहा जाता है। जो हम न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल पढ़ते हैं किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल होता है, तो पुराने ज़माने में उसको मोनोग्राफ कहा जाता था। आज की लैंग्वेज में हम उसको आर्टिकल कहते हैं। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है दैट इज़ अल बेरूनी। अल बेरूनी का जो है वो कौन सा कंट्रीब्यूशन था इन द फिज़िकल वर्ल्ड? अल बेरूनी, ठीक है। अल बेरूनी एक एस्ट्रोनॉमर भी था, एस्ट्रोनॉमर। उसके अलावा ये जो है आपका फिजिशियन भी था,
ठीक है। उसके अलावा ये आपका मैथमेटिशियन भी था, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो फेमस बुक थी, क्या इसकी जो फेमस बुक थी वो थी किताबुल कानून अल मसूदी, किताबुल कानून अल मसूदी, ठीक है। ये इसकी जो थी फेमस बुक थी, और ये किस चीज़ के ऊपर थी? ये थी इंसाइक्लोपीडिया ऑन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये इसकी एस्ट्रोनॉमी की जो थी वो बेस्ट बुक थी, ठीक है। किताबुल कानून अल मसूदी की जो थी वो क्या थी? अल-बेरूनी की फेमस बुक थी, ठीक है। लेकिन ये एस्ट्रोनॉमर भी था, फिजिशियन भी था एंड मैथमेटिशियन भी था, ये भी जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जो हमारे पास आता है वो है याकूब, जिसको याकूब बिन इसाक या अल-किंदी जो है वो कहते हैं, ठीक है। अल-किंदी, अल-किंदी का जो है वो फिज़िक्स के अंदर या फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर कौन सा कंट्रीब्यूशन था? अल-किंदी अल-किंदी ने जो है वो बहुत ज़्यादा बुक्स लिखे, स्पेशली मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स, इसने जो है वो क्या लिखे? मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखे, ठीक है। ये आपको जस्ट जो है वो क्या करना है? नोट करना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट साइंटिस्ट आता है दैट इज़ इब्ने सीना। इब्ने सीना, इसने जो है वो कौन सा काम किया? इसका फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर कौन सा कंट्रीब्यूशन था? इब्ने सीना, ठीक है। इब्ने सीना वाज फेमस फॉर हिज ओरिजिनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, ठीक है। इसने जो ज़्यादातर अपना काम किया वो किया मेडिसन के अंदर, ठीक है। ही गेव इंटरवियस इंजेक्शंस बाय मींस ऑफ सिल्वर सिरिंज, इसने सिल्वर सिरिंज को जो है वो मुतारिफ़ करवाया मेडिसन के अंदर। ये इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो माना जाता है मेडिसन के अंदर, ठीक है। हिज फेमस बुक इज़ अल कानून फिल तिब, अल कानून फिल तिब, ये इसका एक फेमस बुक है। ही आल्सो रोट अल शिफा, इसने जो है वो अल शिफा के नाम से भी एक बुक लिखा, और ये बुक जो है वो इंसाइक्लोपीडिया जो है वो कही जाती है। किस चीज़ की? इंसाइक्लोपीडिया, पीडिया ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है। अच्छा, इंसाइक्लोपीडिया हम किसे कहते हैं? ठीक है ना, ऐसी चीज़ या ऐसा आपका बुक या ऐसा आपका कंट्रीब्यूशन जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन जो हो, फंडामेंटल से लेकर अप लेवल तक जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं जो है वो इंसाइक्लोपीडिया। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। आप अपने बुक को जो है वो एक मरतबा खोल लें और जो उसमें साइंटिस्ट हैं उनको रीड करते जाएं और उनकी मेन पॉइंट्स जो है वो आप नोट करते जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।